हाय फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी जेई ग्रुप डी के तैयारी करने के लिए मैं फिजिक्स में चैप्टर गति का पार्ट 2 लाए हैं। इसमें हम लोग गति का प्रकार पढ़ेंगे, गति और रेस्ट का डिफिनीशन और समझे थे हम लोग पिछले वीडियो में। ये पार्ट 2 है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें, उसके बाद इसे देखें। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि गति गति का प्रकार, जैसे कि रैखिक गति, एक सामान्य गति, ये सब पढ़ना है इसमें। तो वो सब हम लोग उसमें देख लिए थे। इसमें हम लोग देखें सरल रेखीय गति यानी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसमें डिफिनीशन ये बताता है कि आपका जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ मतलब एकदम सीधा यानी कि स्ट्रेट लाइन, कोई भी इधर उधर कर्व नहीं मुड़ना चाहिए। एकदम साइकिल आप जैसे चला रहे हैं तो एकदम सीधा चलाना है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। यानी कि एक पथ पे एकदम सरल लाइन में स्ट्रेट लाइन में चलना है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। फिर है एक सामान्य गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु सामान्य समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में, यानी कि समय जो है क्या है, समान होना चाहिए। समय का जो है अंतराल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे गाड़ी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो अगले 10 मिनट में वह 1 किलोमीटर चला। फिर अगले 10 मिनट में फिर 1 किलोमीटर चला। फिर अगले 10 मिनट में वह 1 किलोमीटर चला। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये है, यहाँ पे आपका मिनट जो है क्या है, सेम है। समय अंतराल क्या है आपका, सेम है, तो इसे हम कहेंगे सामान्य गति। यानी कि समय का अंतराल समान है और इसमें जो दूरी तय कर रहा है वो समान दूरी तय कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान गति। फिर इसमें देखें असामान्य गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसका समय जो क्या है, समान है, लेकिन उसका जो दूरी है वो क्या है, असमान है। यानी कि वह वस्तु समान, समय तो समान है लेकिन उसका दूरी जो है असमान कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, असामान्य गति कहेंगे। जैसे कि यहाँ शुरू में स्टार्ट हुआ गाड़ी, 10 मिनट में वह 1 किलोमीटर चला। फिर अगले 10 मिनट में 3 किलोमीटर चल गया। फिर अगले 10 मिनट में यानी कि 2 किलोमीटर चला। यहाँ भी देख रहे हैं समय का अंतराल क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पे समय का अंतराल तो समान है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, जो 1 किलोमीटर कर रहा है, 2 किलोमीटर कर रहा है, 3 किलोमीटर कर रहा है। जैसे कि आप भीड़ भाड़ में गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि मेला है, वहाँ पे आप देखे होंगे कि समान समय में समान चाल से हम नहीं चल सकते, यानी कि हम लोग का स्पीड कभी कम होगा कभी तेज होगा, इसके कारण हम लोग दूरी कम करेंगे, तो हम लोग उसे बोलेंगे क्या, हम लोग उसे बोलेंगे असामान्य गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब दूसरा देखेंगे इसका दूरी।
यानी कि डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी कि पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी एक क्या है? भौतिक राशि है। यहाँ बोल रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि आप जिधर भी चले, आप मान लिया कोई फिक्स पॉइंट से स्टार्ट किए हैं चलना, आप जहाँ भी जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा? वो पथ की लंबाई, जितना आप चले यानी कितना जो आप नापे उसको हम क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। ये बोल रहा है दूरी एक क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप 9th में भी पढ़ना है कि मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें भी हम लोग, अगर आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन भी स्टार्ट करेंगे। तो उसमें ही बोल रहा है कि दूरी एक क्या है? भौतिक राशि है। यानी कि ये जो 7 गो मात्रक होते हैं मेन मूल मात्रक, उसमें ये आते हैं दूरी, लंबाई। तो इसमें क्योंकि हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? लंबाई होगा। तो इसीलिए इसमें क्या आता है? दूरी एक क्या है? भौतिक राशि है, जिसमें परिणाम तो केवल अंकित मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी जिसमें सिर्फ केवल क्या होता है? परिमाण होता है। यहाँ याद रखिएगा, ये परिमाप होता है। कहने का मतलब कि इसमें सिर्फ उसको डिस्टेंस तय किया जाता है, यानी कि आपको दिशा नहीं बताया जाता है, यानी डायरेक्शन आपको नहीं बताया जाता है। तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि दूरी जो है, जितना हम चलें या जितना हम नापें वो क्या कहलाएगा? दूरी, यानी पथ की लंबाई, जिसमें क्या होता है? परिणाम होता है, परिमाप होता है। इसमें दिशा नहीं होता है, यानी कि आप चल रहे हैं तो आप किधर भी चल सकते हैं, ये आपकी मर्जी। यानी कि इसमें आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं किया जा सकता। अर्थात दूरी में केवल क्या होता है? दूरी में केवल परिमाप होता है। दूरी में केवल क्या होता है? परिमाप होता है, दिशा नहीं होती है। यह एक अदिश राशि है। कहने का मतलब है अदिश सदिश हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अदिश अभी तक यहाँ पे सिर्फ यही समझ लीजिए, जिसमें परिमाप होता है, परिमाण होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अदिश कहेंगे। लेकिन जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ परिणाम है, परिमाण है, तो इसे हम कह देंगे क्या चीज़? कि यह एक अदिश राशि है। यह सदैव घनात्मक होता है। कहने का मतलब ये है, ये आप निगेटिव पॉजिटिव, घनात्मक मतलब पॉजिटिव हुआ, यानी कि कोई भी आप दूरी चल गई तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है। मान लिए कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, इतना दूरी चला है, तो ये कितना हो गया? 60 किलोमीटर मान लिए चल गए, या तो 2 किलोमीटर चले। तो कुछ ना कुछ आप दूरी चले, उसमें हम निगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि निगेटिव कहेगा कि हम, कोई भी आप जा रहे हैं मार्केट, बोलेगा कि मार्केट से चल आओ, मार्केट गए और वहाँ पे गए हैं तो वो तो कुछ ना कुछ दूरी किए, इसके लिए यह क्या होता है? घनात्मक होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि इसका क्या लंबाई नापते हैं हम लोग, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यानी कि आप जितना दूरी, या तो ऐसे ऐसे किधर भी चल जाए तो वो हम लोग को क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। अब इसी में हम लोग देखते हैं विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। इसमें बोल रहा है वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी कि जैसे कि दूरी, दूरी क्या था? हम लोग जितना दूरी कवर किए हैं, यानी कि यहाँ से गए मार्केट, तो वो हम लोग को जितना दूरी लगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे, यानी पथ की लंबाई। लेकिन इसमें विस्थापन में कह रहा है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, यानी कि वस्तु यहाँ पर से स्टार्ट हुई, यहाँ पे चली, यहाँ पे चली,
तो यहाँ पे आ गई। मान लिया कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है, तो ए से स्टार्ट हुआ वस्तु और बी तक आ गई। तो इसमें कह रहा है कि बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि ए और बी की बीच की न्यूनतम दूरी, यहाँ से यहाँ तक चला, कवर होके आया और यहाँ पहुँच गया। तो ये जो बीच की दूरी है न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए फिगर में समझाया गया है, ये ऊपर से आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन ए और बी ये इसका एक न्यूनतम दूरी, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस, जहाँ से हम उसको शॉर्ट नाप सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। इसमें भी देखिए ये यहाँ से यहाँ इधर गया, तो इसमें ए से बी तक के दूरी, ये यहाँ से इधर, इसमें देखिए फिक्स बताना जरूरी है क्योंकि ये क्या है, इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ए से बी की तरफ इधर गया, बी से सी की तरफ इधर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बोलेंगे कि इसके ये टोटल नीचे से इधर से अगर गए यहाँ से ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट डिस्टेंस, ए और बी का शॉर्ट डिस्टेंस जो कवर करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। बोल रहा है विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बताना पड़ेगा कि हम लोग को किधर का शॉर्ट डिस्टेंस लेना है, इसलिए इसमें दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है। परिणाम और दिशा दोनों होने के कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। क्योंकि ऊपर में हम समझाए थे अभी कि अगर परिणाम और दिशा दोनों रहेगा तो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा, और सिर्फ परिणाम रहेगा तो वह अदिश राशि कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, दूरी नहीं नापते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, मीटर। यानी कि एसआई मात्रक भी हम लोग यूनिट डायमेंशन में पढ़ेंगे तो पूरा अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ बीच बीच में जो भी आता है आपको समझाते जाएंगे, फिर उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए अभी एनटीपीसी और ये ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन में जितना भी क्वेश्चन था विस्थापन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। यही सबसे बड़े, ये आप बेसिक समझिएगा तो आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यही बेसिक नहीं समझते हैं कि कितना न्यूनतम दूरी, किधर का क्या निकालना है, किसका बारे में पूछ रहा है, तो नहीं समझने के कारण दिक्कत वहाँ पे हो जाती है। इसीलिए आप लोग से हम कहते हैं कि ये बेसिक पढ़िए, बेसिक से पढ़िए तो आपको कभी नहीं क्वेश्चन छूटेगा और आप सक्सेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि रटने का आप कंपटीशन का ज़माना नहीं रहा। अब यहाँ रेलवे हो या कोई भी हो, सब डिटेल्स गहराई तक चला गया है। तो देखिए विस्थापन और दूरी से हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं। बोला एक साइकिल सवार व्यक्ति दिए गए चौकोर पथ पर, यानी कि ये चौकोर पथ है जो हम फिगर में बना चुके हैं, पर ए से चलकर बिंदु बी तक तथा सी होते हुए डी तक पहुंचता है। यानी कि यहाँ से इधर चलता है, ए से बी, बी से सी और सी से डी तक पहुंच जाता है। तो साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। इसमें बोल रहा है एकदम ऐसे हू टू हू इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है विस्थापन से। विस्थापन से पहला नंबर तो ये पूछेगा यह दिश है कि सदिश, दूसरा नंबर इसमें परिणाम दिशा होता है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डाल सकता है, तो न्यूमेरिकल डालेगा तो फिर इसी तरह से डालेगा। जैसे एक दे दिया जाएगा कुछ, उसमें बोलेगा इसमें दूरी निकालिए और विस्थापन निकालिए। तो हम अच्छी तरह से हम, अगर आपको ऊपर समझ में आया है तो इसका दूरी और विस्थापन निकाल के कमेंट में बताइएगा, ताकि हम भी देखें कि आप लोग को पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह से एक न्यूनतम दूरी, यानी कि यहाँ पे विस्थापन का ये चीज़ याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी, विस्थापन हम लोग को कैसे निकालना होता है, न्यूनतम दूरी। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस बताइएगा कि डिस्टेंस कितना हो रहा है, यानी दूरी कितना हो रहा है और विस्थापन कितना हो रहा है। एक और अगर ये बन जाए तो ये क्वेश्चन ये देख लीजिएगा कि इस एक क्या है, सर्कल है, यानी कि वृत्त है। वृत्त में मान लीजिए कि गाड़ी यहाँ से इधर स्टार्ट होती है और यहाँ से पूरा राउंड चलती है। तो एक चक्कर लगाने में, वृत्त को एक चक्कर लगाने में उसका विस्थापन कितना होगा और दूरी कितना होगा,
इसको भी साथ में फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट करके, और इसका आंसर बताइएगा। इसका परिधि कितने, ये इसका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, या मीटर मीटर में है, 7 मीटर है। तो आप इसमें दोनों क्वेश्चन बनाकर हमको कमेंट करिएगा, क्योंकि हु तो हु फ्रेंड्स हम देखे हुए हैं एग्ज़ाम का कि कैसा लेवल पूछता है। अगर इस तरह से पढ़िएगा तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। चलिए, और इसमें हम लोग अब वेग, वेग का ग्राफ, त्वरण, न्यूटन के गति, लॉ, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेंड करें। वेरी वेरी थैंक यू।